ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसी कौम जिसके पास सरसब्ज बागात थे, रिस्क की कोई कमी नहीं थी और पानी का ऐसा अजीम निज़ाम था कि दुनिया हैरान रह जाए। लेकिन फिर एक दिन वही खुशहाली उनकी तबाही का सबब बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ताकतवर और खुशहाल कौम का नाम सिर्फ तारीफ में बाकी रह गया? कौम सबा अरब के एक इलाके में आबाद थी, जिसे आज के यमन से मंसूब किया जाता है। अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन की ज़रखेज़ी, बागात और पानी की बेशुमार नेमतें अता की थी। उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा था सद्दे मारब। सद्दे मारब एक अजीम आबपाशी निज़ाम था जो बारिश के पानी को जमा करके खेतों और बागात तक पहुंचाता था। इसकी वजह से उनके इलाके में खुशहाली थी। कुरान मजीद ने उनके बारे में बताया कि उनके लिए दाएं और बाएं तरफ बागात थे, यानी जहां नजर जाती सब्जा ही सब्जा दिखाई देता था। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि अपने रब का रिस्क खाओ और इसका शुक्र अदा करो। लेकिन जब नेमतें बढ़ी तो इंसान का इम्तिहान भी बढ़ता है, और कौम सबा ने अल्लाह की नेमतों की कदर करने के बजाय नाशुक्री और सरकशी का रास्ता इख्तियार किया। इनके सामने एक खुशहाल जिंदगी थी, लेकिन उन्होंने अपनी हालत बदलने के बजाय ऐसा मुतालबा किया जिससे उनकी नाशुक्री जाहिर हुई। वो चाहते थे कि उनके सफ़र के रास्ते दूर दूर हो जाए। ये गोया उस नेमत से बेकदरी थी जो उन्हें आसानी और आसाइश दे रही थी। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह की तरफ से अजाब का फैसला हुआ। कुरान बताता है कि उन पर सैलुल अरम भेजा गया, यानी एक ऐसा ज़बरदस्त सैलाब जिसने उनके बंद और आबादियां तबाह कर दी। जिस ज़मीन पर कभी बागात लहलहाते थे वहां तबाही फैल गई। सरसब्ज बागात की जगह ऐसे दरख्त रह गए जिनके फल बहुत कम थे। उनकी खुशहाल जिंदगी बिखर गई। एक अजीम कौम चंद ही वाकयात में अपनी साबिका शान खो बैठी। कौम सबा की कहानी सिर्फ एक कौम की तबाही की दास्तान नहीं, बल्कि ये याद दहानी है कि नेमत मिलना कामयाबी की आखिरी मंजिल नहीं, बल्कि एक इम्तिहान भी है। जब इंसान नेमत देने वाले को भूल जाए तो वो नेमत उसके लिए आजमाइश बन सकती है। कौम सबा के पास बागात भी थे, पानी भी था, खुशहाली भी थी, मगर शुक्र बाकी न रहा। और फिर तारीख ने देखा कि एक खुशहाल कौम सिर्फ एक तबाहकुन सैलाब की वजह से नहीं, बल्कि अपनी नाशुक्री के अंजाम से भी पहचानी जाने लगी। आपके ख्याल में कौम सबा की कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।